श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 15 नवंबर यानी कि उत्पन्ना एकादशी का बहुत ही पावन सा दिन। ये वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सभी को अपने घर पे एक दिया लगाना है और वो दिया हरिहर महादेव वाला दीपक होने वाला, ठीक है ना। बहुत स्पेशल सी वीडियो है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस उपाय में दीपक को जलाने की जो विधि है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी अलग है ना। हमने सुबह एक उपाय की बात की थी जिसमें 2 दिया अलग अलग हम सभी को लगाना था ना। बट इस उपाय में क्या करना है, आपको दीपक क्या करना है, एक ही दिया लगाना है बट एक नियम से लगाना, ठीक। ये उपाय स्पेशली वो लोग कर सकते हैं जिनकी मनोकामना बरसों से अधूरी है और वो विशेष उनकी पूरी नहीं हो पा रही, ठीक है ना। समझने की कोशिश करते हैं। देखो, आपको पता है कि एकादशी में 2 ऐसे वृक्ष होते हैं जिनकी पूजा आराधना करने से हमारे घर में भगवान हरि नारायण का वास होता है ना। कौन कौन सा? एक तो होता है माता तुलसी का पौधा और दूसरा पौधा कौन सा होता है, बताओ जल्दी से? आंवले का पौधा। कौन सा होता है? आंवले का। ये दोनों वृक्ष बड़े ही अच्छे, बड़े ही मतलब तुल्य माने जाते हैं एकादशी पे। आपको एक दिया लेना है, ज़रूरी ये नहीं है कि दिया नया लेना है। आपने दीपावली के अवसर पे बहुत सारे दीपक का इस्तेमाल किया होगा, आपने अलग अलग चीज़ों पे इस्तेमाल करते रहते हो ना। आपको क्या करना है, इस प्रकार से दिया ले लो और इस दीपक में विशेष कर ध्यान रखिएगा कि घी डालना है, ठीक। वो घी कौन सा होगा? गौ माता के दूध से निर्मित आपको घी लेना होगा, ठीक। दीपक के अंदर बत्ती कौन सी लगाओगे? गोल बत्ती का दिया हम सभी लोगों को लगाना है। रिपीट कर रहा हूँ, कौन सा दिया लगाओगे? गोल बत्ती का दिया, है ना। सुबह हम लोगों ने दीपक की बात की थी तो 2 अलग अलग दिए लगाए थे। आज के इस वीडियो में एक ही दीपक के अंदर 2 गोल बत्ती का दिया लगाएंगे। कितनी लगाओगे? 2 गोल बत्ती। अब कहोगे भैया 2 बत्ती लगाने का क्या पर्पज़ है? मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था कि ये उपाय हम हरिहर महादेव के नाम से कर रहे हैं। देखो, हरिहर महादेव कोई एक महादेव नहीं है। क्या है? इनके नाम को अगर आप पार्ट में डिवाइड करोगे ना तो हरि और हर, मतलब कि हरि कौन है? भगवान नारायण है, यही तो है। और भगवान हर कौन है? अपने देवाधिदेव महादेव हैं, ठीक है ना। समझ रहे हो? तो इसीलिए हम लोग एक ही दीपक में 2 बत्ती को लगा रहे हैं। अब बारी आती है दीपक को भैया लगाएंगे कहाँ पे? पूरे घर में, जहाँ पर भी इच्छा हो आपकी। इस उपाय को करने का तभी तो मैंने स्टार्टिंग बताया वो कि बहुत इजी है, कोई मतलब इसमें विधि विधान ही नहीं है। पूरे घर में कहीं पर भी, चौखट के बाहर या फिर गेट के बाहर, कहीं पर भी आप लगा सकते हो इस दीपक को, ठीक है ना। बस एक चीज़ का विशेष ध्यान देंगे, दीपक के नीचे आप लोगों को कोई सा भी अनाज का दाना रखना क्या होगा? अनिवार्य होगा। क्या रखना है? दीपक के नीचे अनाज के दाने को रखेंगे और उसके बाद में एक दीपक को जलाएंगे भगवान नारायण का स्मरण करके। तो जब हम भगवान नारायण का ध्यान करते हैं उस टाइम पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करते हैं, पहला काम। दूसरा, इसी दीपक में जो दूसरा दिया लगा हुआ है, मतलब सॉरी बत्ती लगी हुई है, इस बत्ती को हम किसके नाम से लगाएंगे? भगवान महादेव के नाम से। जब भोले शंकर के नाम का लगाओगे तो कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे। इस प्रकार से अगर आप हरिहर का मिलन या हरिहर महादेव के नाम से ये दीपक को प्रज्वलित करते हो, जलाते हो, तो कभी आपको जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखना है। पूरी फैमिली में, परिवार में खुशियां आपके बरकरार रहेंगी और हर इंसान घर का, परिवार का आपके सुखी और निरोगी रहेगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले उपाय के बारे में बातें कर ली हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के दूसरे उपाय की तरफ। अच्छा, ऐसा अक्सर क्या आप लोगों के घर के अंदर या घर के आसपास कहीं पर होता है कि जैसे कोई ऐसा इंसान है जो कम मेहनत करता हो? मेरी बात सुनिएगा पहले ध्यान से। कोई ऐसा इंसान है आपके घर के अंदर होगा या आसपास पड़ोसी में होगा जो कम मेहनत करता है, लेकिन कम मेहनत के बाद में भी उसको सफलता क्या मिल रही है? बहुत ज़्यादा मिल रही है। कोई ऐसा इंसान है जो मेहनत तो बहुत ज़्यादा करता है बट सफलता क्या उसको मिल रही है? नहीं मिल पा रही है। मतलब जिस हिसाब से मेहनत कर रहा है उस हिसाब से सफलता नहीं मिल रही है। तो आप इस उपाय को आज उत्पन्ना एकादशी पे करेंगे, ठीक है ना। देखो, अब सुनिएगा इस उपाय को कैसे करना है। स्क्रीन पर जो आपको चीज़ दिखाई दे रही है ये क्या है?
ये है कलावा, यानी बहुत सारे लोग इस चीज़ को रक्षा सूत्र के नाम से भी जानते हैं। आपके घर के आसपास में कहीं पे भी होगा, आप यूज़ कर सकते हो, ले सकते हो ना। इजी उपाय है, आसान सा। आपके घर का जो व्यक्ति मेहनत ज़्यादा कर रहा है और उसको इस हिसाब से सफलता नहीं मिल पा रही है, उसके हाइट के बराबर का कलावा ले लो। जैसे मान लो ये कोई इंसान है, जितनी इसकी हाइट है, सर से लेकर के पैर तक की जितनी भी इसकी हाइट है, उसके बराबर का कलावा लेना, ठीक है ना। कलावा लेने के बाद में आपके पास में इस प्रकार से होगा तांबे का पात्र, है ना। तांबे के पात्र का पहला काम करना है, इसमें जल भरना है। एकादशी होने की वजह से जल के अंदर क्या डाल रहे हो, गंगा जल। अभी भी जो मैंने आपको कलावा दिखाया, उस कलावा को कलश में यहीं पे लपेट देना। जैसे मैं ऐसे लपेट करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एज सच आपको भी क्या करना है, कलावा को कलश के ऊपर लपेट देना। लपेटने के बाद में अब आप इस कलश को यहाँ से उठाएंगे और लेके कहाँ पे जाएंगे, देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में। आपको पता है एक शब्द का इस्तेमाल हर प्रत्येक एकादशी पे करना चाहिए, और वो शब्द है स्वधा, ठीक। तो आपके पास में जो कलश है, यहाँ पर आकर के खड़े होना नॉर्थ डायरेक्शन में, और जो लोटे का मुख रखना, उस लोटे के मुख को अपनी तरफ रखना, और जल की धार महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिरनी चाहिए। जब गिराओगे जल की धार, तो यहाँ पर यही विनती करना, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारी फैमिली में, हमारे घर में इस प्रकार से इंसान है जिसकी ये मनोकामना है वो पूरी नहीं हो पा रही है। आप कुछ भी ऐसा करें जिससे हमारी फैमिली में, हमारे परिवार में सुख शांति समृद्धि का वास सदैव बना रहे और हमारे घर में सब कुछ अच्छा रहे। ऐसे विनती करना। जल की धार, खड़े यहाँ पर रहोगे बट जल की धार अपनी तरफ करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिराना, और गिराने के बाद में जब पूरा जल गिरा दो, तो यहाँ पर जो शब्द मैंने लिखा हुआ है क्या है, स्वधा। तो 3 बार उस शब्द का इस्तेमाल करेंगे, स्वधा स्वधा स्वधा। करके देखिए इस उपाय को, आपकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होगी वो पूरी होगी। आपके घर में, परिवार में जो भी ऐसा इंसान होगा, सदस्य होगा जिसकी इच्छा अधूरी रह जा रही है, तो वो भी पूरी ज़रूर होगी। तीसरे उपाय की बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत स्पेशल है। कैसे करना है सब कुछ बताएंगे, लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। देखो समझना मेरी इस उपाय को। स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा है बेलपत्र। अरे दिख रहा है ना, बताओ भाई जल्दी से, दिख रहा है बेलपत्र। आपको क्या करना है, धन संपदा के लिए, पैसे घर में नहीं टिकते, माँ लक्ष्मी का आगमन घर में नहीं होता, तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए हमें एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी। बेलपत्र के साथ में 2 और चीज़ें लेनी है। कौन सी, महादेव को अगर कोई भी चंदन सबसे ज़्यादा प्रिय होता है तो वो होता है लाल चंदन। बताया है मैंने आपको, और वो भी एक बार नहीं बताया, मैंने कई बार आपको बताया है, लाल चंदन महादेव को अत्यंत प्रिय होता है ना। जो बेलपत्र आपको दिखाई दे रही है, इस बेलपत्र का जो बड़ा वाला पत्ता आपको दिख रहा होगा, उस बड़े वाले पत्ते पर मात्र 1 बिंदी लगानी है, जैसे मैंने लगा दी। लेकिन यहाँ पर जब बिंदी लगाओगे तो माता लक्ष्मी का स्मरण करना है, इसीलिए एक मंत्र आपको बोलना होगा, वो मैं लिख रहा हूँ, ओम श्रीम नमः। रिपीट कर रहा हूँ, ओम श्रीम नमः। इस मंत्र का स्मरण करते हुए लाल चंदन को बेलपत्र के बड़े पत्ते पे लगाना, और फिर आप इस बेलपत्र को उठा लेना। 1 कमलगट्टा ले लेना, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं लेने हैं, मात्र 1 कमलगट्टा लो। जिस स्थान पर बेलपत्र पे चंदन लगाया है उसी पे कमलगट्टा रख करके आपके घर में जो भी प्रकार हो, धन संपदा से रिलेटेड दिक्कतें हों, उसकी कामना से अगर आप समर्पित कर देते हो, तो इससे आपके परिवार में कभी संकट नहीं आते हैं, परेशानियां नहीं आती हैं ना। तो करके देखिएगा आप सभी लोग इस उपाय को, आपको लाभ बहुत जल्दी मिलेगा। और अब इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि ये कोई उपाय नहीं है, बस आपको एक नियम समझाना है। एकादशी पर आप व्रत रहो तब तो बहुत अच्छी बात है, और मान लो किसी कारण से आप व्रत नहीं रहते हो एकादशी का, तो उसके लिए एक चीज़ का ध्यान रखा करो, अपने घर में तुलसी माता का पौधा होगा, चाहे व्रत हो या नहीं हो, स्नान करने के बाद में एकादशी पे आओ और तुलसी माता की 7 परिक्रमा करके और 1 चुटकी मिट्टी उठा करके घर में कहीं किसी कोने में डाल दो। इससे घर परिवार में शांति बनी रहती है
और आपके मन में अगर किसी भी प्रकार की दिक्कतें रहती हैं, अशांति रहती है मन में, तो वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। तो कोशिश की है अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।